राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के इस वीडियो में हम भीष्म पंचक व्रत के विषय में जानेंगे। ये जो व्रत होते हैं वह क्या होता है और क्या इसका महत्व होता है और ये कब से कब तक रखना चाहिए, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। जो भीष्म पंचक व्रत होता है वह होता है जो कार्तिक मास होता है और जो उसके अंतिम 5 दिन होते हैं, यानी जो एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक की जो समय अवधि होती है उसे भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। अब ये जान लेते हैं कि क्या है इसका महत्व और क्या है इसके नियम। जो भीष्म पंचक व्रत कहे गए हैं उसका महत्व अत्यधिक होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक का पवित्र मास चल रहा है, जो कि भगवान विष्णु को, हमारे श्यामा शाम को अत्यंत ही प्रिय होता है और इस पूरे महीने का बड़ा ही विशेष महत्व है, बड़े ही विशेष नियम होते हैं। यदि हम अपने आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति करना है, ये जो कार्तिक का महीना होता है यह हर तरह से एक भक्त के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अब ये जान लेते हैं कि भीष्म पंचक व्रत क्या होता है। जो कार्तिक के महीने में पूरे महीने के जो नियम होते हैं, यदि आप किसी कारण से, जो हमने पहले की वीडियो में भी कार्तिक के महीने में जो नियम धारण करते हैं उसके बारे में बताया था, पर यदि आप पूरे महीने उन नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं, यानी आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं, दीपदान नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं रख पाते हैं, दान धर्म आदि नहीं कर पाते हैं, जो नियम, नाम जप की जो निश्चित संख्या का नियम है, यदि आप वो नहीं कर पाते हैं, भागवत जी का पाठ नहीं कर पाते हैं, दामोदर अष्टक का पाठ नहीं कर पाते हैं, जो भी नियम कार्तिक के महीने में बताए गए हैं, यदि आप उन नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं, पर यदि आप इन भीष्म पंचक व्रत यानी कि कार्तिक एकादशी का जो देवउठनी एकादशी होती है तब से लेकर कार्तिक पूर्णिमा, जो कि 1 नवंबर से 5 नवंबर की समय अवधि में पड़ेगी इस साल 2025 में, यदि आप इस समय अवधि में सुबह प्रातः उठ के कार्तिक स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, या जो भी नियम आप दान पुण्य धर्म आदि करते हैं, या जितने भी नियम आप करना चाहते हैं, यदि आप इन 5 दिनों में करते हैं तो इसका फल यह होगा कि आपको पूरे कार्तिक के महीने में इस नियम को करने के समतुल्य ही फल प्राप्त होगा। इतना अधिक महत्व है इस भीष्म पंचक व्रत का। तो इसलिए मेरी सभी जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, सभी से विनम्र प्रार्थना है कि यदि आप पूरे कार्तिक के महीने में जिन जिन नियमों का पालन यदि नहीं भी कर पाए हो, और यदि आपके अंदर इच्छा थी, आपके मन का भाव था कि आप उन नियमों का पालन करें, तो आप अभी भी उन नियमों का पालन कर सकते हैं और पूरे महीने का ही फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इन अंतिम 5 दिनों में वो सारे नियम का पालन करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक के महीने के समतुल्य ही उसका फल प्राप्त होगा। इतना अधिक महत्व होता है इस भीष्म पंचक व्रत का। और इसे भीष्म पंचक व्रत क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे उन्होंने ही इस नियम के बारे में धर्मराज को बताया था। इसलिए, क्योंकि इसकी जानकारी भीष्म पितामह ने दी थी, इसलिए इसे भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। तो आप भी 1 नवंबर से 5 नवंबर तक जो 5 दिन का समय है उसका भरपूर लाभ उठाएंगे, खूब भगवत सेवा करेंगे, भागवत जी का पाठ करेंगे, दीपदान करेंगे, कार्तिक स्नान करेंगे, और यदि रख सके तो आप व्रत भी रख सकते हैं। आपके हृदय में सेवा का जो जो भाव है, जो जो आप कर सकते हैं, या जो जो आपके करने की इच्छा है, वो सब आप इन 5 दिनों में करिए और पूरे कार्तिक के महीने के समतुल्य ही फल प्राप्त करिए। आशा करती हूँ आज की ये छोटी सी जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और यदि मेरे बनाए हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।